जो आज हम देखेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है एक रबर के दो विभाग टायर और ट्यूब है। रबर डिपार्टमेंट कंपनी इज रनिंग टू डिपार्टमेंट्स टायर्स एंड ट्यूब। 31 मार्च 2018 को उसकी लेखा पुस्तकें निम्नलिखित सूचनाएं संग्रह की गई। 31 मार्च को उसकी डिटेल दे रखी है, टायर डिपार्टमेंट और ट्यूब डिपार्टमेंट। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेज है, ये सेल्स है। एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इन 16-17 40% और 50%। तो 16-17 यानी 17 का मतलब हो गया 31 मार्च 2017। पिछले साल की जो रेट थी वो इसमें आपके देखिए 40% है, 50%। किसकी रेट है ये? जीपी रेट है, ठीक है। रेंट टैक्स दे रखा है, सैलरी एंड वेजेस दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। ये 3 खर्चे आपके और हो गए जो कि P&L में आते हैं। अदर इंफॉर्मेशंस आर, अन्य सूचना इस प्रकार से है। अन्य सूचना पहला विविध है, सैलरी एक्सपेंसेस 4500 है जो टायर और ट्यूब विभाग में 4:5 में बांटने हैं, ठीक है, पहला पार्ट। सेकंड, टायर विभाग का अंतिम स्टॉक 50,000 रुपए जिसमें 10,000 रुपए वह शामिल है जो ट्यूब विभाग से क्रय किया गया है। तो ये तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक है ना, टायर का क्लोजिंग स्टॉक है जिसमें ट्यूब कितना है 10,000, ये 10,000। तो जो स्टॉक रिजर्व होगा ना वो यहाँ होगा, सही है। कल हमने ये सीखा था स्टॉक एक का होता है उसमें कितना शामिल है वहां पे स्टॉक रिजर्व होता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं 50,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है जिसमें 10,000 जो किसका है ट्यूब का शामिल है, क्लियर। इसी तरह से आगे देखो, ट्यूब विभाग का क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है जिसमें टायर विभाग से किए गए क्रय के 15,000 रुपए शामिल है। तो ये आपके टायर हो गए और इसमें भी स्टॉक रिजर्व। कल ये चीज दे रखी थी लेकिन परसेंटेज में थी। कल उसने कहा था 75% दूसरे विभाग का होता है, आज उसने 75% नहीं देखी, इसने कहा कि 50,000 में 10,000 दूसरे विभाग का है और 1 लाख में 15,000 दूसरे विभाग का है। और जो दूसरे विभाग का होता है उसी में अपने को लेना होता है स्टॉक रिजर्व। टायर और ट्यूब दोनों विभाग के प्रारंभिक स्कंद में क्रमशः 5,000 और 7,500 रुपए का माल शामिल है जो कि अंतर विभागीय लेन देन में से आया है। ये ओपनिंग हो गया, तो इसमें ओपनिंग आपकी क्या निकलेगा स्टॉक रिजर्व। तो कल भी हमने सीखा था ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। यहाँ पे इन दोनों में जो निकलेगा वो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकलेगा, इन दोनों में जो निकलेगा वो क्या होगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकलेगा। और आपने को ओपनिंग जीपी भी दे रखा है, पिछले साल का जीपी रेट दे रखा है ना, तो ओपनिंग जीपी के आधार पर आएगा। दोनों विभागों में अंतर विभागीय हस्तांतरण बाजार मूल्य पर किया जाता है, मार्केट प्राइस है ना। तो मार्केट प्राइस में तो ऑन सेल्स हो गया, सेल्स पे ट्रांसफर हो गया। रबर कंपनी के व्यापार और लाभ हानि खाता बनाइए। तो अपने को ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना है। ये बच्चों आपको क्वेश्चन हुआ इंग्लिश में, आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन सारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाएंगे और अमाउंट के 2 कॉलम लेने हैं, टायर और ट्यूब। वैसे सबसे पहले आप ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले लिखो टू परचेज ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपके इसका दिया हुआ है 25,000 और 20,000, 25,000 और 20,000। हम लोगों ने ये प्रश्न पहले किया था जिसमें हमने ये सीखा है कि जो स्टॉक रिजर्व है वो सबसे लास्ट में आता है। उससे पहले तो सारा प्रश्न एज इट इज ही चलना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है। जब हम जनरल P&L अकाउंट बनाएंगे तब हमें स्टॉक रिजर्व की जरूरत होगी, उससे पहले सिंपल क्वेश्चन होता है ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखे टू परचेज। परचेज आपके 3,25,000 और 4,55,000, 3,25,000 और 4,55,000।
फिर उसके बाद में बाय सेल्स, सेल्स आपके 5,00,000 और 7,50,000। फिर उसके बाद में बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, पहले का 50,000 50,000 और दूसरे का 1 लाख। टायर और ट्यूब दोनों का आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट में ये 4 चीजें लिखी जानी है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़कर टोटल ले लेंगे हम। इधर इस तरफ का टोटल लेंगे 5,50,000 और इधर का टोटल आएगा 8,50,000। ठीक है, उसके बाद में इधर वापस सेम लिखेंगे, इधर 8,50,000। डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो लिखेंगे 2 GP ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर लिखना है तो वो आपके पहले का आएगा 2 लाख और दूसरे का आएगा 3,75,000 3,75,000। ये बैलेंसिंग फिगर है, यानी डिफरेंस से कैलकुलेट होगा। ये यहां तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो जीपी है उसको इधर आप लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ट्रांसफर रखे, इधर आएगा 2 लाख और 3,75,000। अब P&L में हमारे पास 3 बातें थी लिखने के लिए, रेंट है, सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो नीचे दे रखा है विविध खर्चे। 4 चीजें हैं वो इधर लिखेंगे। डू रेंट एंड टैक्सेस, तो वो आपके दिए हुए है इसमें 5,000 और 7,000 5,000 एंड 7,000। फिर 2 सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस आपके दे रखा है 16,000 और 20,000। फिर उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का आपके दे रखा है 2,000 और 8,000। उसके बाद में लिखना है टू सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो ये आपके 4,500 है और इसका अनुपात हमें लेना है 4:5। तो ये अनुपात में बांटेंगे तो 2,000 और 2,500। ये चारों खर्चे इसमें आ गए। इतना ही सवाल है। अब इसके बाद में और अन्य बातें कुछ नहीं है। इधर आप टोटल लगा देंगे, इधर भी टोटल लगा देंगे। इधर का टोटल सीधा सीधा दिया हुआ ही है 2 लाख और 3,75,000। इधर आपके 2 लाख और 3,75,000। अब आपको डिफरेंस निकालना है तो लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 1,75,000 और दूसरा 3,75,000 में से घटाना है कितना है 3,37,500। ये आपके बैलेंसिंग फिगर से आएगा दोनों। यहाँ तक के प्रश्न में प्यारे बच्चों कुछ भी सोचना नहीं है, अनरियलाइज्ड का कोई मतलब भी नहीं है। केवल ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनाया। अगर हमने कोई एक्सरसाइज भी कहीं भी की है तो केवल इस जगह पे की थी, अनुपात में बांटने की 4/9 और 5/9 में अनुपात बटे अनुपात उठाई होगी। उसके अलावा कोई एक्सरसाइज ही नहीं है, सीधा सीधा ट्रेडिंग अकाउंट और P&L।
अब हम इसके बाद में बनाएंगे जनरल P&L अकाउंट। जनरल P&L अकाउंट तो दोनों का कंबाइंड अकाउंट बनता है। इसमें अमाउंट का एक कॉलम बनेगा, जनरल P&L अकाउंट। और जनरल P&L अकाउंट में आप सबसे पहले इधर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। पहला 2 लाख, सॉरी 1,75,000, 1,75,000 और दूसरा 3,37,500। ये दोनों जोड़कर लिखेंगे 5,12,500। ये प्रॉफिट ट्रांसफर करके लिए इधर लिखना है 2 स्टॉक रिजर्व। ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट से हम लाएंगे और 2 प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर और टोटल इस तरह आपके बना देंगे। ये आपके टोटल आएंगे 5,12,500, 5,12,500। पहली बात ये अकाउंट तैयार है। अब हमें स्टॉक रिजर्व वर्किंग नोट में बनाना है, उसको यहाँ पे लिखेंगे तो डिफरेंस में प्रॉफिट अपना आंसर आ जाएगा। अब स्टॉक रिजर्व बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखो क्लोजिंग जीपी रेट, यानी इस साल की जीपी रेट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला तो यही होगा जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो दोनों डिपार्टमेंट की कैलकुलेट करेंगे। टायर और ट्यूब, टायर और ट्यूब 2 डिपार्टमेंट है। जीपी रेट निकालना है, फॉर्मूला अपने पास है। जीपी कितना हुआ था इसका? पहले का जीपी 2 लाख था, 2 लाख बटे सेल्स कितना था? 5 लाख इंटू 100 कितना होता है? 40%। और इधर आपके ट्यूब में तो ट्यूब का जीपी कितना आया था? 3,75,000 बटे सेल्स कितना है इसका? 7,50,000 इंटू 100, 50%। ये आपके क्लोजिंग जीपी हुआ। प्रश्न में ओपनिंग जीपी भी यही दे रखा है ना? ओपनिंग जीपी मतलब पिछले साल का जीपी रेट जो है वो आपके सेम है 40% और 50%। अलग अलग होता तो अलग अलग लेना पड़ता, जैसे कल हमने सवाल में अलग अलग जीपी रेट देखा था, जो है वैसा लेना होता है। ये तो हमारे पास आ गए जीपी रेट। अब आपको कैलकुलेट करना है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व में पहले क्लोजिंग ले लो, टायर और ट्यूब। तो टायर में अब देखो सबसे पहले टायर डिपार्टमेंट का स्टॉक 50,000 है, जिसमें 10,000 दूसरे विभाग से आया था। और ट्यूब विभाग में टोटल स्टॉक 1 लाख है, जिसमें 15,000 दूसरे डिपार्टमेंट से आया था। तो ये तो स्टॉक हो गए। परसेंटेज कौन सा काम में लेंगे? टायर में ट्यूब का परसेंटेज तो कितना इंटू 50%, तो कितना हो? 5,000। सही है ना? और इस 15,000 में किसका लेंगे? टायर का परसेंटेज, तो वो कितना है? 40%, तो ये हो जाएगा 6,000। ये क्रॉस मैंने बनाया है वो इसी पर्पज से बनाया था कि आप याद रखें
का स्टॉक होता है, दूसरे का परसेंटेज होता है। ये क्लोजिंग हो गया। अब स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक वो कहता है सेम इसी पर्पज के लिए, वो कहता है कि पिछले साल में वो 5000 और 7500 था, तो 5000 और 7500। परसेंटेज वो इधर तो लेना है 50% और इधर लेना है 40%। तो ये आप क्या आएगा, हाँ बेटा 2500 और 3000। उसके बाद में अब अपने को डिफरेंस लेना है। किसका डिफरेंस? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 5000 में से 2500 घटाएंगे और 6000 में से 3000 घटाएंगे, कितना आता है? पहले में 2500 प्लस दूसरे में 3000, तो टोटल स्टॉक रिजर्व कितना हो गया? 2500 प्लस 3000 बराबर 5500। ये आपका वर्किंग नोट पूरा तैयार हो गया 5500 के लिए। सही है? पहले तो ये जो टोटल हमारा आंसर है 5500, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आंसर हम वर्किंग नोट से ला रहे हैं। तो डिफरेंस प्रॉफिट अपना आंसर होगा कितना आता है बच्चों? 5,07,000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दिया हुआ है बच्चों आंसर। ये क्वेश्चन बच्चों आरबीडी बुक से है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्त्र विक्रेता जिसके दो विभाग ए और बी हैं 2018 वर्ष के लिए अपने कारोबार के संबंध में आपको निम्न सूचनाएं देता है। इसमें डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, दो तरह के डिपार्टमेंट है। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो चार हैं वो आपके हो गए ट्रेडिंग अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो पेएबल अकाउंट में आ जाएगा। और अदर एक्सपेंसेस, उसमें रेंट, सैलरी, पैकेजिंग, इंश्योरेंस और लीगल, ये आपके सारे खर्चे पीएनएल में आ जाएंगे। अब उसके बाद में आगे यहां से क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, यहां से हिंदी में आप देख लीजिए। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको 31 मार्च 2018 को विभागीय व्यापार खाता और लाभ हानि खाता बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाना है। 1 पॉइंट, किराया यानी रेंट, बीमा यानी इंश्योरेंस और लीगल एक्सपेंसेस बराबर बांटिए। कौन कौन से कहते हैं? वापस एक बार रेंट, इंश्योरेंस और लीगल एक्सपेंसेस, उसकी अमाउंट अपने को दे रखी है। देखो रेंट है ना, और इंश्योरेंस और लीगल एक्सपेंसेस, ये तीन जो मैंने राउंड किए हैं वो इक्वल लेने हैं, इक्वली बांटने हैं, है ना? क्लियर? तो इक्वल बांटने हैं तो 5,000, 3,500, 3,500 और 6,500 और 6,500 हो गए। अब अपने पास बचे कौन से, उसके लिए वो लिखेगा। बी पॉइंट, ए विभाग का अंतिम स्टॉक 60,000 है, जिसमें बी विभाग से लागत पर आया, अंडरलाइन करें, लागत पर आया हुआ 6,000 रुपए का शामिल है। ठीक, तो जब कॉस्ट भी बेचता है तो स्टॉक रिजर्व नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। कुछ नहीं करना है इस सवाल में, यानी इसमें जनरल पीएनएल बनेगा ही नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट, हमें केवल ये 60,000 क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं। बी विभाग का अंतिम स्टॉक 50,000 है, जिसमें ए विभाग से लागत पर आया हुआ 4,000 रुपए का शामिल है, तो ये भी कॉस्ट है, स्टॉक रिजर्व नहीं होगा। तो इसका तो प्रश्न आधा हो गया। हमने को केवल ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाना है, जनरल पीएनएल बनाना नहीं है। जनरल पीएनएल नहीं बनाना तो इसका स्टॉक रिजर्व की कोई गणना करनी नहीं है।
वर्ष के अंतर विभागीय हस्तांतरण निम्नलिखित हैं। ए विभाग से बी विभाग को 10,000 ट्रांसफर हुआ, तो ये 2 जगह पे लिखा जाएगा, और बी विभाग से ए विभाग को 12,000 रुपए का ट्रांसफर हुआ, ये भी 2 जगह पे लिखा जाएगा। ये ट्रांसफर है, ट्रांसफर है तो एक ने बेचा और एक ने प्राप्त किया, 2 जगह पे आएगा, तो ये दोनों ही 2 जगह पे आपको लिखने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, ये भी ट्रेडिंग में आएगा, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। और आगे लास्ट पॉइंट लिखता है सभी अंतर विभागीय हस्तांतरण लागत पर किए गए, तो ट्रांसफर जो होते हैं वो सारे कॉस्ट पे हो रहे हैं, इसका मतलब कोई प्रॉफिट उसमें इंक्लूड नहीं है, केवल ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाना है। ठीक है बच्चों, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसमें हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाएंगे और 2 डिपार्टमेंट है, इसमें 2 कॉलम बन जाएंगे ए और बी का। सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पहले का आपके दे रखा है 40,000, दूसरे का 22,000, उसके बाद में टू परचेज वो आपके हैं 2 लाख और 1,17,000। फिर उसके बाद में टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपके दिया हुआ है 16,000 और 14,000। बाय सेल्स 3,60,000 और 1,80,000, 1,80,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक वो आपके दिया हुआ है कितना है 60,000 और 50,000। यहाँ तक की जो गणित है वो सीधे सीधे दे रखी थी। अब आपके नीचे नीचे लिखा हुआ था ट्रांसफर, तो वो इसमें लिखना है, तो लिखेंगे बाय ट्रांसफर और इधर लिखेंगे टू। ये दोनों तरफ आएगा। पहले ट्रांसफर किसने किया है? ए ने बी को कितना भेजा? 10,000। जिसने ट्रांसफर किया उसके लिए सेल्स है और जिसको मिला उसके लिए परचेज है। ये 10,000 इस तरफ है। और दूसरा अगला ट्रांसफर क्या लिखा है? बी ने ए को किया 12,000 का, तो बी ने सेल्स किया और ए ने परचेज किया। ये देखो दोनों तरफ इस तरीके से लिखा जाएगा। जिसने ट्रांसफर किया उसके बाय में यानी सेल्स के रूप में, और जिसने ट्रांसफर प्राप्त किया उसके परचेज के रूप में, दोनों तरफ आपके आएगा। मैंने दोनों ब्लू लिखे हैं, वो एक ने भेजा दूसरे ने प्राप्त किया, और रेड लिखा है वो एक ने भेजा दूसरे ने प्राप्त किया। कोई दिक्कत है बच्चों? अब इसके बाद में अन्य कोई चीज नहीं है, तो जीपी एज अ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इधर टोटल लगा लें, एक का टोटल आएगा 4,30,000 और 4,30,000, और दूसरे का 2,42,000। इधर भी सेम लिखेंगे 4,30,000 और 2,42,000, और डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लेना है 2 जीपी ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस शीट फिगर से आ जाएगा। तो पहले का कितना था बेटा? 1,62,000 और 79,000। यहाँ तक ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब ये जो है वो इस तरफ आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,62,000 और 79,000। अब इसके बाद में इसमें आपके जो खर्चे थे वो सारे अपने को लेते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पहले से डिवाइड करके दिया हुआ है 9,000 और 7,000। उसके बाद में जो खर्चे हैं उसमें जो इक्वल बांटने हैं वो पहले ले लेते हैं रेंट
तो रेंट आपके दोनों में बराबर बांटना है, तो 5,000 और 5,000 10,000 था, आधा आधा हो जाएगा। रेंट के बाद में इंश्योरेंस कितना कितना हो जाएगा, 3,500 और 3,500, और फिर लीगल एक्सपेंसेस, तो लीगल एक्सपेंसेस आधा आधा कर देंगे, 6,500 और 6,500। ये तीन खर्चे बोलते हैं जो बराबर बांटने थे, एक बार प्रश्न में कहा था। जिसके बारे में कुछ नहीं कहा है तो अपने पास जो रेशियो है वो सेल्स रेशियो होता है, तो सैलरी लेना है, तो सैलरी को सेल्स रेशियो में यानी 2:1 में बांटना है। बच्चों सेल्स रेशियो में देखो ये रहा, ये यहाँ से सेल्स रेशियो निकालेंगे तो वो 2:1 है, 3,60,000 और 1,80,000। अब आप इसे बांटो, कितना आता है बेटा पहले 12,000 और 6,000। उसके बाद में 2 पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एंड सेलिंग, तो ये भी आपके 2:1 में बांटना है। टोटल खर्चा कितना दिया हुआ है इसका 13,000 है, तो 13,000 पैकिंग 12,000 है तो 2 हिस्सों में बांटेंगे, 2:1 आ जाएगा 8,000 और 4,000। 12,000 को 2:1 में बांटना है। हो गए सारे खर्चे, इधर का टोटल लगाएंगे, और इधर का हो जाएगा, तो टोटल आपके दे रखा है 1,62,000 इधर का, 79,000 इधर का। डिफरेंस निकालना है बच्चों, 1,62,000 और 79,000। अब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट और बैलेंसिंग फिगर अंतर से आएगा। तो पहले का अंतर कितना आता है 1,18,000, 1,18,000 और 47,000। ये आपके आंसर हो गए, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन था वो ट्रांसफर थे, लेकिन सारे के सारे क्या थे एट कॉस्ट थे। तो एट कॉस्ट होने की वजह से कोई भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं था, स्टॉक रिजर्व नहीं था, तो अन्य कोई चीज बनेगी नहीं, सीधा सीधा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या आपके ट्रेडिंग और पे दोनों सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।